आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा पर्सन यहाँ पर कथन कह रहा है कि शक्ति स्थानांतरण में संधारित्र का उपयोग ऊर्जा हानि कम करने के लिए किया जाता है। कारण क्या कह रहा है कि संधारित्र वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर को कम करता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर शक्ति स्थानांतरण की, तो शक्ति स्थानांतरण जैसे कि हमारे जो शक्ति जो हानि होती है, ठीक है, वो क्या होती है। एक देखो, एक परिपथ है हमारा, उसमें शक्ति जो हानि होती है हमें पता है, एक एसी परिपथ जो होता है, ठीक है, तो उसमें जो शक्ति हानि होती है वो किस प्रकार दी जाती है। पी एवरेज बराबर शक्ति हानि जो होती है, औसत शक्ति हानि बराबर हमारे कितनी होती है, आई आर एम एस। आई आर एम एस का मतलब होता है कि वर्ग माध्य मूल धारा का जो उस परिपथ में बह रही है। वी आर एम एस मतलब कि उस परिपथ में जो वोल्टता हमने लगाई है उसका वर्ग माध्य मूल मान। और कोस फाई इस प्रकार दिया जाता है, ठीक है। कोस फाई होता है यहाँ पर, तो कोस फाई होता है यहाँ पर जैसे कि हमारा कोस फाई है वो होता है शक्ति गुणांक। क्या होता है? शक्ति गुणांक होता है, ठीक है। अब शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं कि एक परिपथ है हमारा, उसके लिए शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस फाई बराबर आर बटा आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, देखो आर तो हमारा पता है कि हमें प्रतिरोध होता है, और ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक्स यहाँ पर होती है प्रतिबाधा, ठीक है। एक्स हो गया हमारा प्रतिबाधा। तो एक परिपथ है उसके लिए जो हमारा होता है एक्स का मान, तो कोस फाई बराबर हो गया ये, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो आर बटा आर एल सी परिपथ है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा सी माइनस का 1/ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इस परिपथ में सी का मान बढ़ा देता हूँ, तो सी का मान मैंने यहाँ पर बढ़ाया तो पूरा मान ये क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि देखो ये स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर हो रहा है मतलब कि हमारे राशि जो है उसका मान बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो इसकी नीचे वाली जो राशि है वो पूरी यहाँ पर जब बढ़ गई है, ये नीचे वाली राशि बढ़ गई है, इसका मतलब कि हम क्या कहेंगे, कोस फाई का मान यहाँ पर घट गया है। कोस फाई का मान बढ़ा है, घटा है, मतलब कि शक्ति गुणांक यहाँ पर घट गया है, ठीक है। सी का मान बढ़ाने पर, अगर सी का मान बढ़ा रहा हूँ मैं, तो शक्ति गुणांक यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, शक्ति गुणांक घट रहा है। और अगर शक्ति गुणांक यहाँ पर घटता है तो देखो कोस फाई हमारा जो है वो शक्ति हानि है एक तरह से, ठीक है, समानुपाती किसके, शक्ति हानि के। तो अगर ये घटेगा तो शक्ति हानि भी यहाँ पर घटेगी, मतलब कि अगर यहाँ पर मेरी ज़्यादा शक्ति मुझे स्थानांतरित करनी है तो शक्ति हानि मुझे घटानी पड़ेगी। तो पी एवरेज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, घट गई है, तो ये मेरे लिए फ़ायदा हो गया, मतलब कि शक्ति स्थानांतरण यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। शक्ति स्थानांतरण स्थानांतरण ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा पहला कथन यहाँ पर सही हो गया कि शक्ति स्थानांतरण अधिक करने के लिए संधारित्र का उपयोग ऊर्जा हानि कम करने के लिए किया जाता है। तो ये बात सही है, ऊर्जा हानि जो हमारी हो रही थी वो कम हो जाती है उसकी वजह से। कारण यहाँ पर क्या कह रहा है कि संधारित्र वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर को कम कर देता है। तो मैंने यहाँ पर देखो कोस फाई जो लिखा था यहाँ पर, उसमें देखो यहाँ पर मेरा क्या है कि जो कोस फाई है उसकी वजह से जो कलांतर आ रहा है, तो संधारित्र वोल्टता जो होती है, मतलब कि संधारित्र का अगर मान मैंने बढ़ाया तो वोल्टता और धारा के मान को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कलांतर को उसको कम कर दिया। इसका मतलब होता है जैसे कि हमारे पास होता है कि एक एसी परिपथ है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि परिपथ है एक तरह से। उसमें होता है क्या है कि अगर मैं सी का मान यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो वो क्या करता है, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में जो v होता है और I होता है, इनके बीच में एक कोण होता है, मतलब कलांतर होता है। अब इस कलांतर का मान जो होता है वो क्या होता है, जैसे थीटा मान लिया इस कलांतर का मान है, ठीक है, ये थीटा है, इस कलांतर का मान है, थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ पर, कलांतर का मान हो गया। अब कलांतर का मान है तो अगर मैंने सी को यहाँ पर बढ़ा दिया, तो सी को अगर मैंने बढ़ाया तो ये कलांतर क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। कलांतर कम हुआ मतलब कि जो धारा है और वोल्ट है उसके मान को यहाँ पर क्या कर रहा है, उनमें जो अंतर था कलांतर का वो कम हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा शक्ति गुणांक भी यहाँ पर क्या आता है, कम आता है। तो कलांतर कम हो जाता है, उसके कारण शक्ति गुणांक यहाँ पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला भी कारण यहाँ पर हमारा सही है, और कारण और कथन दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है। तो सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही भी, तो ए विकल्प सही उत्तर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।